हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया और पुतिन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर एक बफर जोन बनाया जाए। क्रेमलिन के मुताबिक ये रशिया को यूक्रेनियन हमलों से बचाएगा, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रशिया का बफर जोन का डिमांड रशियन प्लान को दर्शाता है कि वो वॉर को और भी ज्यादा लंबा और एक्सपैंड करना चाहते हैं। यूक्रेन ने इसलिए कहा क्योंकि रशियन सोल्जर्स अब ईस्टर्न यूक्रेन में और भी ज्यादा जमीन को कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। रशियन ट्रूप्स अपने जड़ों को यूक्रेन में और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तेजी के साथ। रशियन ट्रूप्स अब यूक्रेन की ईस्टर्न साइड में आगे बढ़ रहे हैं। अवदिका शहर के फॉल होने के बाद रशियन सोल्जर्स ने अब ज्यादा यूक्रेन के इलाकों को कब्जा करना शुरू कर दिया है और पुतिन अब चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर एक बफर जोन बनाया जाए। पुतिन का कहना यह है कि मैं कोड को ट्रांसलेट कर कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूज दिखेगा, मैं क्लियर कर दूंगा बाद में। एक सिक्योरिटी जोन यानी बफर को फॉरेन मेड एसेट्स हमलों से पेनिट्रेट करना और भी ज्यादा मुश्किल कर देगा। बेसिकली ये बफर जोन की बात कर रहे हैं। ये बफर जोन यूक्रेन को रशिया के खिलाफ हमला करने में और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। यूक्रेन का कहना यह है कि एक बफर जोन का मतलब यह है कि रशिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बफर जोन का डिमांड दो सिग्निफिकेंट ऑपरेशन के बाद आया है। दोस्तों, पहला था जब एंटी पुतिन फोर्सेस ने इस मंथ में रशिया में क्रॉस बॉर्डर अटैक लॉन्च किया था, यानी कि रशिया और रशिया की जान मॉस्को को टारगेट किया गया था। और दूसरा था ड्रोन स्ट्राइक्स जो कीव ने रशिया के बेलगोरोद शहर में कैरी आउट किया था। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो अब 9,000 बच्चों को रीजियन से इवैक्यूएट करेगा जो यूक्रेन के करीब है। इस आने वाले समर में पुतिन और भी ज्यादा बड़े फोर्सेस के साथ यूक्रेन पर अटैक करने वाले हैं। बेसिकली रशिया के लिए ऑपरेशन है ये, तो ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की के ट्रूप्स खुद के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न नेशन से आने वाले जो एड है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। पेंटागन के चीफ ने वार्न किया है कि यूक्रेन की सर्वाइवल डेंजर में है। और आगे यूएसए ने कहा है कि जब यूएसए यूक्रेन की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है तो यूएसए अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा कि रशिया सिर्फ यूक्रेन पर रुकने वाला नहीं है, ये और भी ज्यादा कुछ करने वाला है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है अगर यूएसए यूक्रेन का साथ देगा। लेकिन दोस्तों, यूएसए का कांग्रेस बड़ा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। बाइडेन चाहते हैं कि वो यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करे जो यूक्रेन की डिफेंस के लिए जरूरी है। अभी के लिए यूक्रेन की सर्वाइवल डेंजर में है। ज़ेलेंस्की बार बार यूएसए को विजिट कर रहे हैं, यूरोप यूनियन को विजिट कर रहे हैं ताकि उन्हें फंड्स और वेपन्स मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बात कही कि जब जब ज़ेलेंस्की आते हैं हमारे से मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स लेकर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। और दोस्तों, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के कमेंट्स तब सामने निकल कर आए जब अमेरिकन लॉ मेकर्स यूक्रेन के लिए मिलिट्री एड को ब्लॉक कर दिया था। रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर माइक जॉनसन ने एक बिल पर वोट करने से इनकार किया जो कीव को $60 बिलियन यानी कि $60 बिलियन की एड प्रोवाइड करेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो लॉ मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि डेडलॉक को तोड़ सके। जबकि यूक्रेन का कहना है कि फ्रंट लाइन पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, हाथ से निकलते जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के पास आज के वक्त आर्टिलरी एम्यूनिशंस की कमी है। अब जब तक यूक्रेन के फ्रंट लाइन स्टेबलाइज नहीं होंगी, जब तक रशिया यूक्रेन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मैसिव फायदा उठाते रहेगा। और कीव के ऑफिशियल्स के मुताबिक रशिया ने इस साल की शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा 3,000 ग्राउंड और हवाई हमले कंडक्ट किए हैं। याद रखिए, ये 2024 की ही बात है, यानी कि 3 महीने की ही बात है और कोई पीस टॉक्स यहाँ पर नहीं किए गए हैं। उल्टा रशिया यूक्रेन के बड़े बड़े रीजन्स पर कब्जा कर रहा है, आराम से वहां पर बैठा हुआ है। कीव को यहाँ पर लग रहा है कि पुतिन एक्टिवली एक बफर जोन के तरफ काम को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। आपका व्यू क्या है नीचे कमेंट करिए, मैं उसको हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।